हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ ये थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। बच्चे भूल जाते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या डिफरेंस है। आज हम दोनों टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम पहले डिसेंडिंग की बात करेंगे। और मैंने डिसेंडिंग इसलिए किया है कि पहले ज़रा हम आसान कर लें बजाय ये कि हम मुश्किल करें। डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स मीन्स दैट यू आर गोइंग टूवर्ड्स डाउन साइड। टूवर्ड्स डाउन साइड। टूवर्ड्स का मतलब है की तरफ जाएंगे, की तरफ जाएंगे। पहले हम ऊपर खड़े होंगे तो नीचे जाएंगे ना, इसलिए ज़रूरी है डिसेंडिंग ऑर्डर्स में कि आपने सबसे पहले बड़े नंबर को ढूंढना है, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर सबसे छोटे। इस तरह हम सबसे नीचे वाले नंबर पे पहुंचेंगे। हम जब सबसे ऊपर खड़े होते हैं तो तभी हम नीचे आते हैं ना, हम स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, वो तो हम असेंडिंग फॉर्म में जा रहे हैं। लेकिन जब हम सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो फिर हम डिसेंडिंग फॉर्म में जा रहे होते हैं। तो डिसेंडिंग फॉर्म में क्या करना है कि सबसे आखिर में सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, ठीक है, यानी कि हम बैकवर्ड जाएंगे। फिर रिपीट करें, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हमने सबसे लास्ट पे स्मॉलर नंबर लिखना है। इसका मतलब है सबसे स्टार्ट में बिगर नंबर होगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर आप डी फॉर डिसेंडिंग, डी फॉर डाउन। इट मीन्स सबसे जो डाउन, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है एक रो में, जो भी उन्होंने आपको 4 नंबर्स दिए होंगे, 5 दिए होंगे, 6 दिए होंगे, उनमें आपने सबसे लास्ट पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर रखना है। इसका मतलब है सबसे पहले फिर हमने सबसे बड़े वाले नंबर को फाइंड आउट करना है। तो डिसेंडिंग मीन्स दैट you have to start from the bigger one number and end this with the smallest number, the down one at the last. तो डाउन इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि असेंडिंग में आखिरी वाला जो नंबर होता है वो सबसे छोटे वाला नंबर होता है, ठीक है। डी फॉर डिसेंडिंग, डी फॉर डाउन, हमने नीचे जाना है उतर के सीढ़ियों से। डिसेंडिंग का मतलब है हमने सीढ़ियों से नीचे उतर के जाना है। तो हम सबसे पहले बड़ी वाली सीढ़ी पे खड़े होंगे, फिर उससे छोटी वाली, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे, और फिर लास्ट में सबसे छोटी। तो अब देखें, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। वी हैव फ्यू नंबर्स हियर, इट्स 9, 19, 17 and 75. We have 4 numbers. अब जो छोटे बच्चे हैं उनको तो सिखाने का तरीका ये होता है कि आपने ये वाले नंबर्स देखने हैं, यानी कि टेंस को देखा करें सबसे पहले। अब ये 1 वाला है, ये भी 1 वाला है, तो अब इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन हम पहले ऐसा करते हैं, ये देखते हैं भाई 7 तो बिगर होता है, चूँकि ये स्टार्ट में आ गया है तो इट मीन्स के 75 इज़ द बिगेस्ट वन from all. So here we are going to write down 75, right? So after 75, which one is smaller than 75, right? But not the smallest. सबसे छोटा नहीं ढूंढना हमने। 75 के बाद थोड़ा सा small, तो 1 और 9 है, 1 और 7 है। 9 is bigger, 7 is smaller. It means that we will write down 19 here, right? आफ्टर दैट 9 इज़ हेयर एंड 17। ये तो सिंगल था ना नंबर, सिंबल वंस हैं इसमें, हाल ही इसमें टेंस तो है ही नहीं है, तो इसको मैंने पहले इसीलिए कंसिडर ही नहीं किया। तो आगे हम इसको पढ़े ही ना, हम सिर्फ टेंस के साथ वाले को पढ़ेंगे। अब हमने कौन कौन सा लिख लिया है जी, 75 भी हो गया और 19 भी हो गया। फॉर अमंग दीज टू, ऑब्वियसली ये टेंस वाला है तो अब तो इसी की टर्न होएगी। एंड एट द लास्ट वी हैव जस्ट वंस नंबर, 9 इज़ लेफ्ट, सो हेयर वी आर गोइंग टू राइट डाउन 9. So in this way you can easily do descending numbers. Descending से आपने याद रखना है लास्ट पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा और स्टार्ट में सबसे बिगेस्ट नंबर होगा. I hope you people can understand. Kindly please write these questions and you can do the practice as well regarding this. और स्ट्रैटेजीज़ फिर वही हैं, वंस को कंसिडर ना किया करें सबसे पहले डिसेंडिंग को करते हुए। आपने वंस वाले नंबर्स को नहीं करना, टेंस वाले नंबर्स में देखें और मैच करें। जब 1 1 होता है तो आप कोशिश करें देखें कि लास्ट 2 नंबर्स क्या हैं। अजानें शुरू हो गई हैं, आई कांट कंटिन्यू दिस वीडियो अगेन, सो प्लीज़ टेक केयर। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।